ये तेरे फाकों का सदका है ए हुसैन की माँ कि घर सुकून से अहले अज़ा के चलते हैं। बल्तिस्तान में मजालिस के लिए ख़ास तौर पर तबरुकात का एहतमाम किया जाता है और हलवा इन तबरुकात का लाजिमी हिस्सा है। ये हलवा कैसे तैयार किया जाता है, आए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हलवा जो बनाते हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में अशर मुहर्रम में और जितने भी मजालिस होते हैं उनके लिए तबरुक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बल्तिस्तान में अमूमन रिवाज है कि जितने बड़ी महफिल होती है वहाँ पे मजालिस में हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं, तो उसके लिए दूसरे चीज़ों की निस्बत चपाती और हलवा के ज़्यादा बल्तिस्तान में जो है रिवाज आम है। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। इसमें सबसे पहले लकड़ी से जो है उसको आग लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद पानी अलग चढ़ाते हैं एक पतीले में और दूसरे में तेल को जाके जो तेल होते हैं उसको पकवान की तरफ गर्म करके उसको पकने तक उस पकने जब तेल पक जाता है फिर उसके बाद इसमें आटा डाला जाता है। चीनी इसकी अलग होती है पानी के साथ मिला हुआ। तो ये बनते बनते जब तक ये जाग ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको पकाते रहते हैं। जब ये पक जाता है तो इसका तादाद इस तरह से है कि अगर हम इसमें मसलन आज का हम वो जो बना रहे हैं ये 15 केजी का है, जो तेल जो इस्तेमाल हो रहा है वो 15 केजी का है। तो अगर 15 केजी का तेल इस्तेमाल करें तो इसमें आपका 15 केजी का आटा होगा और 30 केजी का, यानी इसका डबल जो है पानी होता है। तो इस तरह से ये जो 15 केजी का जो तेल है
वो 60 किलो के उसमें जो कि हलवा बन जाता है। आज का जो तबरुक है वो 60 किलो में है। हमारे इमाम बारगाह कलान जो है बल्तिस्तान के कदीम इमाम बारगाहों में शामिल है। तो यहाँ का जो है मेन जितने भी मजलिस होते हैं, मसलन आज 7 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम है, 14 मुहर्रम है, 28 सफ़र है, 20 सफ़र है। जो मेन मजालिस होते हैं वो राजा स्कर्दू की तरफ से तबरुक का इंतज़ाम करते हैं, मगर ख़र्चे वो देते हैं, बनाते यहाँ पे जो हमारे जो घर वाले हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। तो ख़वातीन जो है पहले दिन आके चपाती बनाते हैं, उसमें कम से कम 8 से 10 15 ख़वातीन आके दिन भर चपाती बनाते हैं। वो हमारा लोकल यहाँ पे तुंदुल होता है, उसमें डाल के रखते हैं, कुछ 6-7 दाने तुंदुल के जो है चपाती बनाते हैं। हर एक तुंदुल कम से कम 500 से 1000 तक चपाती उसमें आ जाता है, क्योंकि वो बहुत हल्के और बहुत छोटे छोटे उसमें बनाते हैं। तो इसके बाद फिर जो हलवा जो है वो उसी टाइम पे जाने मजलिस से कम 2-3 घंटे पहले बनाते हैं, ताकि इसको बनने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा भी होना चाहिए, ताकि अगर ना हो तो फिर वो हाथ जो है वो ज़्यादातर ये ज़्यादा गर्म रहने से करने का। इसके अलावा ये हलवा बनने के बाद जो लोग कहते हैं कि उसने आज देसी घी का बनाया, हालांकि देसी घी का ये बनता नहीं है, ये यहाँ पे पकवान या डालडे का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जो देसी घी होता है वो 1.5-2 किलो का देसी घी को बॉईल करके रखते हैं, फिर उसमें ये हलवा बनने के बाद उस देसी घी को इसमें डाल देते हैं, तो इस पूरे हलवे का जायका जो है वो देसी घी की तरह आता है। इसके अलावा इसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किशमिश है, यहाँ पे खजूर का वो है, यहाँ पे मूंगफली है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें वो शामिल कर लेते हैं, ताकि हलवे के जायके में ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो ये इसका जायका जो है इनकी वजह से कुछ ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो कदीम रिवाज है बहुत पहले से आ रहा है। हमारा जो स्कर्दू इमाम बारगाह कलान स्कर्दू है, इसका तकरीबन 200-250 साल पहले का ये इमाम बारगाह बना हुआ है। 1200 कुछ हिजरी का है, 1212 से लेकर 1230 हिजरी के अंदर अंदर इसकी तामीर हुई है। है मजलिस हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा, है मजलिस हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा, भूखा मुझे कभी न सुलाया हुसैन ने। मजालिस हुसैन में मिलने वाला तबरुक यकीनन शिफा भी है, नियामत भी है। तबरुकात का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और तबरुकात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें। अपने प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और माविन रिपोर्टर और कैमरामैन इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। सलाम या हुसैन।